हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, क्या पास्ट रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना एक अच्छा तरीका है? क्या आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं? तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेस पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना कोई अच्छी चॉइस नहीं है। इसमें लॉस होने का खतरा कुछ ज़्यादा बना रहता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वे सभी पैरामीटर्स जिसके बेस पे एक अच्छा इन्वेस्टर अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता है और म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा कमा के जाता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरी देखनी चाहिए, ताकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। म्यूचुअल फंड, जिसका सही मतलब है कि कुछ लोग अपना अपना पैसा एक कंपनी को देते हैं और कंपनी उन पैसे को शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में लगाती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में लगवाते हैं। आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कोई असेट नहीं है जिसमें लगाने से आपको मुनाफा होगा, बल्कि ये उस व्हीकल की तरह है जो आपसे आपका पैसा लेता है और उन पैसे को शेयर मार्केट में लगा के आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर देता है। ये सिर्फ एक मीडियम का काम करता है। जैसे अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न्स बना के देते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तब आपको इसमें कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं या कभी कभी आपको लॉस भी झेलने पड़ते हैं। और आपको इसमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि आपको कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न देखकर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस पे, और मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं रहता। इसमें अप डाउन्स वाली साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो ऐसे में अब आपका सवाल होगा फिर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम अपना एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इसको मैं आपको पॉइंट वाइज एक एक करके बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमाना चाहते हैं और क्यों कमाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपकी एज 30 साल है तो आपका एक गोल ये हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एक नया घर लेना हो या नई गाड़ी लेनी हो, या फिर आप फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत हो। तो इस तरीके का आपका कोई भी एक गोल हो सकता है। या फिर कुछ लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो, या कुछ लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका गोल कोई सा भी हो सकता है, बट आपको एक गोल बनाना जरूरी है, तभी आप इसमें से रिटर्न्स कमा पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपका एक गोल तो बन गया, अब आपको ये देखना है कि आप ये गोल को कितने साल में अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको फिर उतने साल तक एक्टिव रह के उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जब आप ये दोनों चीजें डिसाइड कर लेंगे तब आपको अपने म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन पे आना है। म्यूचुअल फंड देखते समय सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है, ताकि आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को मैनेज कर सकें और आपकी तरफ से शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें। अब एक्सपेंस रेशो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो अगर उस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी फीस ही इतनी चली जाएगी कि आपको उसमें जो रिटर्न्स मिलेगा वो ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को बाय सेल ज़्यादा कर रहा है। इसकी वजह से आपकी जो एक्सपेंस फीस है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो को देखें, और साथ ही उस म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनके साथ उसका एक्सपेंस रेशो कंपेयर करें, ताकि आप एक सही म्यूचुअल फंड तक पहुंच सकें। और इसमें एक बात और बता दूं आपको कि म्यूचुअल फंड दो तरीके से काम करता है। एक म्यूचुअल फंड होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, जिसमें जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली काम करते हैं, यानी कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में कभी शामिल करते हैं, कभी अपने पोर्टफोलियो से उसे सेल कर देते हैं। मतलब जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बाय सेल एक्टिवली तरीके से हो रही है उसे कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। और एक दूसरा म्यूचुअल फंड होता है जिसे पैसिव म्यूचुअल फंड कहते हैं, या फिर इसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। अब इसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो बोर्ड एक्सचेंज हैं, एक है NSE और एक है BSE। NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50 और BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स 30। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि इन दो इंडेक्स में जो भी कंपनियां सिलेक्टेड हैं और जितने परसेंटेज पे सिलेक्टेड हैं,
ठीक उतने ही अमाउंट पे और ठीक सारी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। और समय समय पे जब भी इन इंडेक्स में कुछ चेंज होता है, कोई कंपनी बाहर जाती है या फिर कोई कंपनी नई आती है, तो उस कंपनी को ये फिर से शामिल कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हें इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं, जो कि मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब पैसिव म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि वो सीधे सीधे इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से इस म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड के। और एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर बाय सेल ज्यादा हो रही होगी स्टॉक्स की। इसलिए जब भी आप एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करेंगे तो वो जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा या वो जिस ग्रुप का म्यूचुअल फंड होगा उसी से इसको कंपेयर करिए। क्योंकि अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड को एक्टिव म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा एक्टिव म्यूचुअल फंड में ज्यादा ही एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है? वो है फंड मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। क्योंकि दोस्तों, आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं उस पैसे को संभाल कौन रहा है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर ही अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ से गेन कर सकें। और अगर किसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ही वेल एजुकेटेड नहीं है या उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप उस म्यूचुअल फंड से क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि फंड मैनेजर एक टीम के कप्तान की तरह होता है। अगर टीम का कप्तान धोनी की तरह एक्सपीरियंस वाला हुआ तो वो मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाकर भी अपने इन्वेस्टर को खूब पैसा कमाकर दे सकता है। और अगर कप्तान नया हुआ तो उससे क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और उसके पास्ट म्यूचुअल फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड उसने पास्ट में मैनेज किए हैं उसमें वो कितना रिटर्न्स गेन करने में कामयाब रहा है। जब आप ये सब चीजें देख लेंगे तब आपको उस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न देखने हैं, ताकि एक आइडिया लग सके कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न नहीं देखने चाहिए। आपको हर म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न देखने चाहिए, बट केवल रिटर्न्स के बेस पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको ये चीजें भी साथ में देखनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, फंड मैनेजर हो गए, रिस्क रेशियो हो गया आदि। इन सब चीजों को देखने के बाद ही अपना एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं, और उनमें से बहुत से म्यूचुअल फंड कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें आपको कुछ हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड भी मिलेंगे, कुछ मीडियम रिस्क की म्यूचुअल फंड भी मिलेंगे, और कुछ लो रिस्क की म्यूचुअल फंड भी मिलेंगे। बट जो भी है, आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। आप इजीली कंपैरिजन करके अपने रिस्क के हिसाब से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग NFO के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। चलो, जो लोगों के पोर्टफोलियो में कई सारे म्यूचुअल फंड हैं उनके लिए तो हम मान सकते हैं कि वे लोग NFO में एक दाव खेल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है वे क्यों किसी नए फंड में दाव लगा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। इतने सारे म्यूचुअल फंड है तो किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो और देख लो कि ये म्यूचुअल फंड आपके रिस्क के हिसाब से बैठता है नहीं बैठता। इसीलिए जिन लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है उनको NFO से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।